अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे 2.5 लाख एकड़ अराज़ी पर, जिस पर गरीब किसान, बेरोज़गार नौजवान, क्या है ये स्कीम, जानेंगे किसानों से कि क्या आया उन्हें ज़मीन मिल पाएगी और उनकी तकलीफ़ें क्या हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। तो नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मरीम नवाज़ की सब्सिडी के हवाले से कि किसानों के लिए मरीम नवाज़ ने सब्सिडीज़ का बड़ा ऐलान किया जब से वो आई हैं। हम देख रहे हैं कि आपको पता है कि पंजाब जो है वो ज़रख़ेज़ है अपनी लैंड की वजह से, कि यहाँ पर जो ज़मीन है वो हमारे लिए खाना जो है वो उगाती है, और खाना जो है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अजनास जो हैं वो आती हैं, सब्ज़ियाँ आती हैं, फल आते हैं, और उन्हें उगाता है किसान। और किसान अगर ना उगाए तो कोई भी शख्स कुछ भी खा नहीं सकेगा। तो किसानों के लिए भी, जहाँ पर दूसरे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए बड़ी मराहतें रखी जा रही हैं, वहीं पे किसानों के लिए भी मराहतें जो हैं वो मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से दी गई हैं। और हम जब से वो आई हैं तब से हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमें, जिसमें ट्रैक्टर स्कीम हमने देखनी, उसके साथ साथ किसान कार्ड हमने देखा, फिर उसके बाद जो सब्सिडीज़ उन्हें दी गई खादों पर, वो भी हमें कुछ ना कुछ नज़र आई। मगर अब उसके साथ साथ फिर सोलर पैनल की सब्सिडी दी गई और पानी की सब्सिडी दी गई। फिर आ जाती है कि अब आकर उन्होंने कहा कि मैं 2.5 लाख एकड़ जगह जो है वो पंजाब के किसानों को दूंगी। और आपको ये भी बताता चलूँ कि पूरे पंजाब में किसानों की जो तादाद है 100% के हिसाब से अगर लगाई जाए तो उसमें से तकरीबन 80% किसान ऐसे हैं जो कि ग्रास रूट लेवल या बिल्कुल ग्राउंड लेवल के किसान जिन्हें समझा जाता है, वो हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। वो महंगे दामों ठेकों पर ज़मीन लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उसके साथ साथ जो है वो लोग आगे उस पर चीज़ें उगाते हैं और फिर वो मार्केट में जाती हैं। किसानों को जो है वो 3 से 5 एकड़ तक की जगह जो है वो दी जाएगी। तो किसानों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि किसान जो कि हर मुल्क की, यूँ समझ लें कि रीढ़ की हड्डी होना चाहिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तो रीढ़ की हड्डी है कि वो ज़राअत मुल्क है। ये ज़राअत मुल्क की वजह से किसान जो है वो यहाँ पर पावरफुल होना चाहिए। तो क्या समझते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने आकर पंजाब के किसान को कितना पावरफुल किया है? जी, जिस तरह आपने कहा है किसान जो है ना इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। हम भी किताबों में सुनते हैं, पहले यही एग्जांपल हमें दी जा गई थी कि पाकिस्तान में जो है ना ज़राअत रीढ़ की हड्डी है इकॉनमी में हर लिहाज में। तो इस तरह फार्मर भी है, वो अहम रोल है उनका। तमाम गवर्नमेंट में बदकिस्मती से किसानों को नज़रअंदाज किया। स्पेशली इस गवर्नमेंट में जो ऐसी पॉलिसियाँ बनाई गई हैं, एक तरफ तो आपको देखने में आता है बड़ी सब्सिडाइज प्रोग्राम चल रहे हैं, रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन ज़राअत की बेहतरी के लिए फार्मर की सपोर्ट में दूर दूर तक उनका कोई ख़ास लिंक नहीं है। आपने खुद ही कहा है कि जो ट्रैक्टर स्कीम आई है वो उससे मैं समझता हूँ इतना ख़ास अचीवमेंट नहीं हुई ज़राअत की बेहतरी के लिए, क्योंकि पहले ट्रैक्टर की कीमतों को एक मंसूबे के तहत उनकी कीमतें बढ़ाई गई जो कि फार्मर की ख़रीद से बाहर थी। फिर उसमें सब्सिडी दी गई, बात वहीं की वहीं आ गई। फिर उसमें मटेरियल कंप्रोमाइज़ भी काफ़ी देखने में आया था। अब ज़रा ये इम्प्लीमेंट में सब्सिडी जो आई है सुपर सीडर की, अभी आप बता रहे थे, उसमें 60-40 का जो रेशो देखने में आ रहा है, 60% गवर्नमेंट सब्सिडी, 40% फार्मर शेयर। वही चीज़ जो सब्सिडाइज़ आपको 13,80,000 की दे रही है गवर्नमेंट, उसमें 60% गवर्नमेंट शेयर, वही ओपन मार्केट में आपको 8 साढ़े 8 लाख की अच्छी मटेरियल में मिल रही है। यानी कि जो पॉलिसी मेकर हैं वो मफाद परस्त हैं, संजीदगी से किसानों की बेहतरी के लिए, ज़राअत की बेहतरी के लिए कोई ख़ास इक़दाम नहीं उठा रहे। आपने कहा है फर्टिलाइज़र सब्सिडी, इस गवर्नमेंट में अभी तक मुझे कोई फर्टिलाइज़र में सब्सिडी देखने में नहीं आई। अगर वाकई गवर्नमेंट संजीदा होती,
हमारे इनपुट जो हमारी क्रॉप्स के थे उनमें रिलीफ देती, हमारे सीड में रिलीफ देती, हमें फास्फोरस की खादों में रिलीफ देती, जिसका अगर फास्फोरस की खादों की कीमत जो आपको 15,000 पे टच कर रही हैं, पोटाश की कीमत आपको 14,000 पे टच कर रही है पर बैग 50 kg, ये इनकी कीमत अगर डाउन होती तो इनके इस्तेमाल से जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन में इजाफा होता वो बेतहाशा होता और पंजाब में खुशहाली आती, पाकिस्तान में तरक्की होती। अच्छा, इसके साथ आपने अभी कहा कि जी ट्रैक्टर्स में जो है वो अब सुपर सीडर जो आपने 13 लाख रुपए का बताया है कि गवर्नमेंट का उसमें ये है शेयर है कि 60% गवर्नमेंट देगी, तो क्या ये समझते नहीं है कि किसान को वहाँ पर फ़ायदा तो हो रहा है ना, चाहे वो कम है या ज़्यादा है? क्योंकि देखें जो इंटरनेशनल मार्केट है उस हिसाब से गाड़ियों की या ट्रैक्टरों की कीमतें जो है वो बढ़ी हैं, वो वफाक के अंडर आती है, तो जाहिर सी बात है कि बाहर से जब चीज़ें इंपोर्ट होकर महंगी होकर आएंगी वो चीज़ें महंगी बनेंगी, फिर उसके बाद सूबाई गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ख़ुद अपने ऊपर बेयर करे और ख़ुद जो है वो मामलात को हैंडल करने के लिए सब्सिडियाँ देना शुरू करे। तो अगर देखा जाए कि ये सब्सिडी ना भी मिलती तो महंगे दामों ही ये चीज़ें ख़रीद रहा होता। वही मैं कह रहा हूँ, आपने जो कहा है ना ज़राई इम्प्लीमेंट की सब्सिडी जो दे रही है गवर्नमेंट, उसमें आप सुपर सीडर की एग्जांपल देख लें, 60-40 का जो रेशो है ओपन मार्केट में उसी सुपर सीडर की कीमत 8 लाख 8.25 लाख है। वही फर्म जो सब्सिडाइज्ड सिर्फ ग्रीन करके सीएम का ठप्पा लगा के दे रही है वो 13,80,000 का है। फिर सीधी तरह गवर्नमेंट कहे ना हम 10% 15% फार्मर को शेयर दे रहे हैं, ये 60% वाला जो नारा लगा रहे हैं ये ना लगाएं। अगर सही मायने में ये संजीदा होता है, हमारे इनपुट में रिलीफ देते, हमारी खादें नीचे लेके आते, हमारी प्रोडक्शन में इजाफा होता। विदाउट DAP फार्मर ने वो गंदम काश्त की हुई है, उसकी प्रोडक्शन क्या आएगी? इस तरह की पॉलिसी बन रही हैं, जो इनके एडवाइज़र हैं बनाने वाले वो पहले अपना मफाद देखते हैं, अपना बेनिफिट देखते हैं, अपना लोगो सीधा करते हैं, फार्मर को वो पसे पुछ दो महीने तकरीबन रह चुके हैं उस गंदम काश्त होने में, तकरीबन अप्रैल में होती है ना काश्त, तो अब हार्वेस्टिंग जो है वो अप्रैल में होती है, तो अब 2 महीने तकरीबन रह गए हैं या 2.5 महीने रह गए हैं। क्या कहेंगे कि जो हुकूमत ने अब रेट निकाला हुआ है वो रेट आप लोगों को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है, नहीं भी आ रहा। पहले हम फार्मर हैं, उससे पहले हम पाकिस्तानी हैं। पिछले सालों की अगर एग्जांपल देखें, इसी गवर्नमेंट इसी के जो दावे थे हम गंदम की रेट नहीं बढ़ने देंगे क्योंकि पाकिस्तानी आवाम को सस्ता आटा सस्ती रोटी मिल रही है, अब वो उनके दावे कहाँ धरे के धरे रह गए हैं। जब फार्मर बेची थी 2200-2500 की, अब मार्केट में उसी की कीमत 5,000 से प्लस हो रही है। ये हमारी हार्वेस्टिंग के टाइम जो इन्होंने दावे किए थे 3500 के, हम वो भी हमारे लिए कम है जिस लिहाज से हमने इनपुट्स के ऊपर कास्ट की हुई है। अगर वो हमें फार्मर को मिले और वही इन 3500 के हिसाब से जो हमसे ख़रीदें, अगले साल की हार्वेस्टिंग तक पूरा साल वो पाकिस्तानी अवाम को उस रेट के ऊपर अवेलेबल दस्तियाब भी कराएं, फिर गवर्नमेंट के वो जो है ना संजीदा इक़दाम होंगे। संजीदा इक़दाम तब होंगे। सर आप क्या कहेंगे कि अब मरीम नवाज़ जो फार्मर्स के लिए कर रही है कि 2.5 लाख एकड़ जो है वो जगह अब देने जा रही हैं, तो क्या समझते हैं ये खुश आइन इक़दाम नहीं है मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से किसानों के लिए? देखने में तो बहुत अच्छा इक़दाम है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है कि लोगों को रकबे मिलेंगे, बग़ैर मुआवजे के मिलेंगे। लेकिन ये देखना पहले है कि जो पहले वाले हैं जिन्होंने पहले काश्त की हुई है उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है। 2 चीज़ें होती हैं किसान के साथ, एक होती है इनपुट, दूसरी होती है आउटपुट। ये एक सिंपल फार्मूला है कि जितनी DAP की कीमत होगी उतनी कपास की कीमत होगी, और जितनी यूरिया की कीमत होगी उतनी गंदम की कीमत होगी। तो फिर अब क्या चल रही है? हाँ, इसी को हम चलाने के लिए तैयार हैं। जिस रेट पे हमें गंदम लें उसी रेट पे यूरिया दे दें, जिस रेट पे कपास लें उसी रेट पे DAP ले लें। मैं कहता हूँ 1 साल के अंदर किसान खुशहाल हो जाएगा। अब जब रेट हो ही ना तो इस तरह, तो फिर क्या करें? हाँ, वो ये वजह है कि जब भी पॉलिसी बनती है ना उसमें किसान नहीं होते। कौन होता है? वो होते हैं जो ऐसे कमरों में बैठे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि दोपहर हो गई है, शाम हो गई है, रात हो गई है। गुरमानी साहब जो वजीर हैं, गुरमानी साहब, वो तो ये कहते हैं कि जी मैं तो खुद किसान हूँ, मेरे तो बिल्कुल किसान है। हर चीज़ तो वो ले जाता है। उसकी गंदम बिकती है 5,000, क्या उस पर पर्चा हुआ है कभी? 5,000 किस तरह बिकती है उसकी? तो यही है ना, वो बल्कि 6,000 देता है। किसको देता है? वो सीड वालों को देता है। उससे गंदम चली जाती है सीड में, जो हम खुद 6,000 में ख़रीदते हैं, ठीक है ना। हमारी गंदम जाती है 2,200 रुपये में।
अगर वो 2600 हो गई है, कहीं हमने बेच भी दी है, तो वो FIR कट गई। अब FIR अब क्यों नहीं कट रही? अब तो कटनी चाहिए। 5000 में गंदम फरोख्त हो रही है, अब हुकूमत कहाँ है? मैं सिर्फ यही सवाल करता हूँ। फिर ये बताएं कि अब किसानों के लिए जो वो करने जा रही है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा? देखें, सबसे पहले है लफ्ज़ इंसाफ। मैं कहता हूँ इंसाफ करो, जिसको भी दो हकदार को दो। ये हकदार को नहीं मिलेगी, 1% नहीं मिलेगी, मैं दावा करता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का बनाने वाला बानी हूँ, और मैं दावा करता हूँ कि ये जो रकबा तकसीम होगा हकदार को नहीं मिलेगा। हकदार को दें जी। मरीम नवाज साहिबा, मेहरबानी फरमाकर हकदार को अगर रकबा मिलेगा तो ही काम होगा। वक्त तो एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। किसान मांग रहा है अपना हक के मरीम नवाज साहिबा बहुत अच्छा इकदाम कर रही हैं, 2.5 लाख एकड़ दे रही हैं, मगर क्या वो एक उन लोगों को मिल पाएगा जो लोग इसके हकदार हैं, जो असल हकदार हैं, जिनके पास ये रकबा होना चाहिए, जो लोग गरीब हैं, किसान जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है और वो महंगे दामों ज़मीन काश्त कर रहा है और फिर उसके बाद उसकी फ़सल का अगर उसे मुआवजा पूरा नहीं मिलता तो फिर उसके बाद वो बेचारा अपने घर से भी जाता है। तो अभी मज़ीद किसानों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। भाईजान ये बताएं कि आप लोगों ने अब गंदम काश्त की, हाँ जी, किस जगह पर की? अपनी जगह पर की या ठेके पर? ठेके थे। तो क्या ठेका चल रहा है? ठेका चलता पाया 1.5 लाख 2 लाख। तो अगर मरीम नवाज़ की तरफ से ये जो ऐलान किया गया है कि मैं 2.5 लाख एकड़ गरीब किसानों को दूंगी, तो आप इससे अगर आपको मिलती है तो क्या आप फ़ायदा नहीं उठाएंगे कि आपको ये 2-2.5 लाख जो 1.5 लाख एकड़ जो है आपको नहीं भरना पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल, ये चंगा काम है, ਇਹਦਾ देनी चाहिए है। ज़मीन गरीबां ਨੂੰ देनी चाहिए है, ਜਿਹੜੇ हकदार ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। वंड किस तरह होगी? जो ਵੰਡ ਇਹ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੱਕ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਿ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। पहले आपको क्या चीज़ नहीं मिली? क्या किसान कार्ड से आप लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया? आपके भाई किसानों ने क्या ग्रीन ट्रैक्टर जो आया उससे आपके भाई किसानों ने फ़ायदा नहीं उठाया? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। क्यों? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭੀ ਆ। आपको अगर आपको नहीं मिली होगी, आपके और दूसरे जो किसान भाई हैं उनको तो मिली होगी कि नहीं? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਧਾਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੇ ਜਾਓ। फिर लिया वो उधार? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, हाँ, तो ਅੱਲਾ ਨਾ ਦਵਾਵੇ। अच्छा। हाँ, तो फिर मुझे ये बताएं कि अब जो नई स्कीम आ रही है किसानों के लिए, हाँ जी, सब्सिडी की, हाँ। तो क्या समझते हैं कि किसान उससे कितना फ़ायदा उठा सकेगा? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਕੀ? सब्सिडी ये है कि गवर्नमेंट जो है ਇਹ वो ਕਿਹੜੀ ਚੀੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ? ਇਹ ਦੱਸੋ। नहीं, ये सब्सिडी का मतलब ये होता है कि आपको गवर्नमेंट जो है ਖਰਾਤ वो ਦੇ ਰਹੀ ਆ। नहीं, खैरात नहीं, वो ਇਹ आपसे ਖਰਾਤ ਆ। ਇਹ ਖਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਵੇ, ਖਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। तो रेट दिया तो है ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ? 2100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਆ। और मुझे ये बताएं कि फिर किस तरीके से आप लोगों का ख्याल करके सब्ज़ ट्रैक्टर दे दिए, फिर 5 लाख रुपए एकड़ दे दिया, अब 3 एकड़ से लेके 5 एकड़ तक जगह जो है वो मुफ्त दी जा रही है। ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ 22-23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ 38 ਲੱਖ ਚ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ 10 ਲੱਖ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਚਿਆ? ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸ? नहीं, वो तो इस वजह से महंगा हुआ है ना कि उस पर सामान जो बाहर से आ रहा है वो बड़ा महंगा है। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਇਤ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ। ਜੇ ਅਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, वफाक का काम है ना, ये तो सूबाई गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं मरीम नवाज। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਟੈਕਸ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਖੜੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇ। बिलों की बात कर लेते हैं, बिलों की बात कर लेते हैं। बिलों में आकर मरीम नवाज ने सोलर पैनल देना शुरू किए, किसान को सोलर पैनल दूंगी। अच्छा। तो क्या वो सोलर पैनल से जो
पानी लगेगा फसलों को, वो तो मुफ्त बनेगा ना, क्योंकि ये देख रहे हैं इस वक्त भी धूप कितनी तेज़ है। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। अप्लाई नहीं किया होगा लोगों ने। ਅਪਲਾਈ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। सिस्टम जी डाउन। 100 ਦੀ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜਈ ਆ। ਓਏ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਓਏ ਖਰੈਤਾ ਨਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਚੰਗੇ ਕਰੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿਕਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਦੱਸੋ ਕੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਈਂ? ਇਹ ਕੀ ਕਿਆ ਰੇਟ ਹੈ? ਕਰੀਏ ਆਲੂਆਂ ਕਿਆ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? क्या मिल बिक रहा है आलू इस? ਯਾਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆ, ਉਹਦਾ 80,000 ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਦੱਸੋ। 80,000 नहीं मिल रहा? ਹਾਂਜੀ कितने रुपए किलो जा रहा है जी आपका आलू? ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। मार्केट के अंदर तो ये 19 रुपए किलो बिक रहा ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ होंगे, ਸਾਨੂੰ अगर- नहीं पता। है। होलसेल मार्केट की बात कर रहा हूँ, सब्जी मंडी की, और अगर बाहर दुकानों पे जाओ तो वो 30-35 रुपए बिक रहा है। ਉਹ ਯਾਰ 30 35 40 ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਵਿਕਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ज़मींदार को नहीं मिल रहा, बात तो सही है। जो ज़मींदार है वो बेचारा इस वक्त रो रहा है कि उसे उसका हक नहीं मिल रहा, फसल का रेट नहीं मिल रहा। तो मरीम नवाज साहबा ज़रा इस पर भी थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे कि मरीम नवाज़ की इतनी पॉलिसियाँ उन्होंने मुतारिफ़ कराई हैं किसानों के लिए कि मेरे ख़्याल से अगर हम कोई पिछली गवर्नमेंट्स की बात करें तो किसी ने भी इतनी पॉलिसियाँ जो हैं वो किसानों के लिए ख़ास तौर पे मुतारिफ़ नहीं करवाई। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप जो जो मुझे से पूछेंगे मैं उसका आपको अलग-अलग जवाब दूंगा। मैं एक ग्रुप में परचेज मैनेजर था, तो मैं उस टाइम खुशहाली के दिन थे कि जी हाँ जी 1,30,000 प्लस पेट्रोल कमोडेशन उसमें ग्रुप मैंने छोड़ा था। आज 20 साल तकरीबन 12 से 13 साल हो गए हैं मुझे इसमें ज़िम्मेदारी में। यानी कि एक पढ़ा लिखा समझदार होने के अलावा ये है कि टोटल लीज़ पे है ज़मीन, ये नहीं है कि नहीं है। तो उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी कहीं नज़र नहीं आई किसी हिसाब में भी। अभी आप ये भाई से पूछ रहे थे कि जी लेज़र या गवर्नमेंट के आपने वो क्या कहा है कि जी इसमें नहीं, अब ये सब्सिडियाँ इतनी उन्होंने मुतारिफ स्कीमें करवाई हैं जिसमें कार्ड है, ट्रैक्टर हैं, सोलर हैं, अब 2.5 लाख एकड़ है। ये टोटल ये जाता है जो गवर्नमेंट का इदारा है एक जी, इसमें महकमा ज़राअत पे। तो महकमा ज़राअत में जब हम जाते हैं, ये जो ट्रैक्टर हैं आप अभी पैसे दें, आपका नाम आ जाएगा पहले। तो सेम अगर सोलर नहीं, पैसे दें क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपकी बात। कुरानंदाजी नहीं होती, कुरानंदाजी नहीं होती। कुरानंदाजी नहीं होती। इसमें तकरीबन 50, 60 या 70% जो पहले एडवांस ही यानी कि निकल जाते हैं, यानी कि उनके नाम अलहदा लग जाते हैं। उसके बाद जो 20-30% है उसमें कुछ इको दुका किसी के निकल है। अभी ट्रैक्टर में भी मैंने दिया था, सोलर में भी ज़ीरो रिज़ल्ट आया है, इसमें भी वही है। मैंने क्या, हमारे इलाके में कई ऐसे हैं जिन्होंने कहा जी हमने पैसे दिए हैं, उनका ऑलरेडी हर उस कुरानंदाजी में यानी कि उनकी आगे लाइन है। तो वो अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि करप्शन का बाज़ार गर्म हुआ हुआ। जी, करप्शन में उसमें किसान जो हकदार होता है उसके लिए कुछ नहीं जाएगा। अभी भी आप ज़मीनों को जो कह रहे हैं कि जो बैठे हैं जी इंतज़ामिया या ये ज़राअत वाले, ये उनके निकालेंगे, या यानी कि जो MNA है, MP है, या जो कोई भी आला अफसरान है, उनके या तो मुजारे होंगे, उनके या नौकर होंगे, या उनके कोई दूर के रिश्तेदार ऐसे होंगे जिनके नाम ज़मीनें नहीं होंगी, ये उन्हीं को मिलेंगी, हमें कुछ नहीं मिलता। यानी कि किसान अपने हिसाब से खुश फहमी में ना रहे कि जी कुछ मिलेगा, हमारे हिस्से में कुछ नहीं आता। सर, ये तो आप अब जो बता रहे हैं, अगर मैं क्योंकि किसान नहीं हूँ, तो मैं अगर ये कहूँ कि ये आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इसे फिर जस्टिफाई किस तरह करेंगे? सर, इसमें इल्ज़ाम वाली बात नहीं है ना, जो हकीकत है वो आपको बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इलाके में जो महकमा ज़राअत होता है, तो उसमें आना जाना तो सारा उसी के ऊपर है। उन्होंने तो सारा महकमा ज़राअत नहीं है, उन्होंने लिस्टें तैयार करनी है। मैं 13 साल हो गए हैं, मेरे पास महकमा ज़राअत का एक बंदा नहीं आया कि जी हाँ जी आपकी फसल में ये पेस्टिसाइड होनी चाहिए या ये होना चाहिए।
इसके साथ मेरा कैटल फार्म भी है, यानी कि उसमें लाइफ स्टॉक वाले भी? लाइफ स्टॉक भी है। उसमें सरकारी डॉक्टर आज तक नहीं आया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपको हल्फन कह रहा हूँ मैं। मरियम नवाज साहिबा, ये देखें कि एक शख्स किसान जो कि खुद यहाँ पर खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास इदारे वाले कोई नहीं आए, तो फिर ये इदारे वाले पैसे कहाँ से ले रहे हैं सर? ये जो तनख्वाहें ले रहे हैं, फिर ये कर क्या रहे हैं इन तनख्वाहों? ये सारा कभी होता है कि जी कोई जैसे सेजेंटा है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पे ये दुकानों पे बैठे होते हैं, वहाँ पे आते हैं कि जी जो किसान जाते हैं वहाँ पे ये फ़ोटो सेशन करते हैं कि जी हमने पीछे भेजना है कि जी फील्ड में गए हैं, तो ये वो किसानों से नंबर लेते हैं, तो कि जी उनका नाम वगैरह लिख के वो बता देते हैं ये फ़लाँ ज़िम्मेदार के पास गए, फ़लाँ के कोई, यानी कि मेरे इलाके में आप जहाँ मर्जी विज़िट करें, मेरे हिसाब से जी। कौन सा इलाका आपका? ये लाड़ है ना, लाड़ में आप जहाँ मर्जी है, कोई किसान आपको नहीं कहेगा जी महकमा ज़राअत वाले आते हैं, कोई ये नहीं कहेगा लाइफ स्टॉक वाले आते हैं, कुछ ये भी नहीं कहेंगे कि ये मुकम्मल साफ़ और शफा, हाँ उसके साथ कि जी कुरानदाजी कोई होती है या कोई स्कीम यानी कि गवर्नमेंट की हो, कोई जी मुस्तहिक को पहुँच जाती है। अब जो आप जो ज़मीनों का भी ये भाई के साथ कर रहे थे कि जी ज़मीनें भी ऐसे ऐसे गवर्नमेंट दे रही है, वो यानी कि या तो देखेंगे ना कि जी हाँ जी इसके ज़िम्मेदार कौन है। यहाँ पे MNA के, MPA के, जो भी सेनेटर वगैरह बैठे हैं, जो भी यानी कि ऊपर बड़े साहबान बैठे हैं, उन्हीं के ही यानी कि उन्हीं चहीते या उनके नौकरों के नाम लिख के इन्होंने वहीं पे बांट देना है, खुद ही बांट लेना है, बंदर बांट, अपनी बंदर बांट, यानी कि मुस्तहिक तक कुछ ही नहीं पहुंचेगी। मुहिज तक। मरियम नवाज साहिबा, बात ये है कि देखें आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं, मगर फिर मैं बारहा दफ़ा आपको बता चुका हूँ, मैं अपने प्रोग्राम्स में भी कई बार आपको ये याद दहानी करवा चुका हूँ कि मरियम नवाज साहिबा मेहरबानी करके आप अपने नीचे जो अफसरान हैं उन पर बैलेंस चेक रखें। वो आपकी जो भी आप स्कीमें चला रही हैं वो अपने तौर पे आप बहुत अच्छा कर रही हैं, मगर वो नीचे ग्राउंड लेवल तक पहुंचती नहीं हैं, ये दरमियान में ही गायब हो जाती हैं। और इनमें सबसे बड़े कसूरवार आपके इदारे के ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं वो हैं, जो मुलाजमीन बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के। उन्हें पता है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो तो सिर्फ 5 साल के लिए आई हैं और हमने यहाँ पर ताहयात बैठे रहना, और ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अवाम जो है उसकी तवक्कुआत आपसे हैं। अभी मज़ीद किसानों से बात करेंगे, वक्त एक ब्रेक का मिलता है। वेलकम बैक नाजरीन, किसानों से हम बात कर रहे थे और हम ये चीज़ किसान जो हैं वो हाईलाइट कर रहे थे कि वज़ीर आला की हैसियत से अच्छे इक़दामात किए जा रहे हैं, मगर नीचे जो उनकी काबीना फिर प्लस उनके जो नीचे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काम नहीं कर रहे। तो मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि थोड़ा सा अपने ब्यूरोक्रेट्स की तरफ ध्यान दें। तो मज़ीद अभी किसान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप किसान इत्तेहाद के रुकन भी हैं और एक ओहदा भी रखते हैं और किसानों की आवाज़ जो है वो आप लोग बुलंद करते हैं, तो उस हैसियत से आप ये बताइएगा क्या समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने जो 2.5 लाख एकड़ का वादा किया है, जो स्कीम देना शुरू कर रही हैं वो, तो क्या ये स्कीम अच्छी है और किस तरीके से, अगर अच्छी है तो फिर ये किस तरीके से डिवाइड की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोई चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे किसानों की आवाज़ बनकर आते हैं। जो मरियम साहिबा ने 2.5 लाख एकड़ का ऐलान किया है वो ठीक है, खुश आइन है। हमें ये तो नहीं कि वो किसी हकदार को मिलेगा, किसी पढ़े लिखे को मिलेगा, क्योंकि ये ज़मीन आबाद होगी तो बेहतर है, पैदावार बढ़ेगी, लेकिन किसी हकदार को नहीं मिलेगा ये हमें यकीन नहीं है। क्योंकि आज से जितनी भी स्कीमें पहले लॉन्च की गई हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट और जो मिनिस्टर लेवल के बंदे हैं ना, वो अपने बंदों को निवासते हैं, अपने ही वो चक्कर देकर अपना ही फ़ायदा ले लेते हैं। मुझे ये बताएं कि जब इस तरह के लोग आवाज़ उठाते हैं तो फिर किसान जो है वो क्या फिर अपनी दरख्वास्तें, शिकायतें नहीं देता? अब तो शिकायत सेल भी बना हुआ है मरियम नवाज़ का। शिकायत सेल पिछले दिनों 1-2 प्रोग्राम हुए मुल्तान में, वहाँ पर किसी किसान को नहीं बुलाया गया। वहाँ पर उन्होंने महकमा के बंदों को, गार्ड को, बेलदार को, चौकीदार को, उनको इकट्ठा करके वो उनकी मीटिंगें हो जाती हैं, उसमें कहते हैं सब अच्छा है।
यानी कि आपस में ही अपने बंदे बिठा कर देते हैं। तो फिर किसान इत्तेहाद की यूनियन का फिर क्या फ़ायदा हुआ? हम तो बहुत शोर डालते हैं, हम हक के लिए निकलते हैं, हमें निकलने भी नहीं दिया जाता है। अच्छा, इसके साथ ये बताएं कि जो ये सोलर पैनल स्कीम थी, आप तो किसान इत्तेहाद के रुकन हैं, आपके नीचे सैकड़ों किसान होंगे, तो क्या समझते हैं कि ये सोलर पैनल स्कीम जो है ये किसानों को मिली है? सोलर पैनल स्कीम उनको मिली है जिन्होंने क्या माना महकमा ज़राअत के साथ वास्ता थे, या उनको उनके अपने बंदे थे, उनको अब किसानों को नहीं मिली। किसानों जो उनके मनपसंद बंदे थे उनको दी गई हैं। आपके अंडर जो सैकड़ों किसान हैं, किसी एक को भी नहीं मिली? नहीं, मिली है, एक दो मिले, जो वही उनके साथ जिनके ज़्यादा जिनके साथ उनके रवा- उनके उनके नाम आ जाते हैं ना। अच्छा, तो इसी तरीके से ट्रैक्टर की बात करते हैं। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम चलाई और पैसों की स्कीम चलाई कि 5 लाख रुपए 5,000 रुपये एकड़, और फिर उसके बाद दूसरी किस्म की जो ग्रीन कार्ड स्कीमें थी वो भी चलती रही हैं। तो वो कितने किसानों को मिली हैं? ट्रैक्टर की स्कीमें जो मिली है ना, मोस्टली तो जो लोगों ने ख़रीदे नहीं है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी के बाहर से पहले उन्होंने कीमत बढ़ा दी। जो 25 लाख वाला था वो 38 लाख कर दिया। जब इसी तरह इम्प्लीमेंट है, जो मार्केट में उसकी वैल्यू है 7 लाख 8 लाख, वो जो कंपनी से जो इनकी कोटेशन होती है वो 35 लाख मतलब 13 लाख रुपये है। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये जो 2.5 लाख एकड़ जगह मिलेगी, ये तो सबको ही मिलेगी ना? ये तो इसमें मनपसंद बंदा तो आएगा ही नहीं कि कोई अपना उसे दे दी, क्या नाम है, गार्ड को दे दी, चौकीदार को दे दी, क्योंकि वो तो किसान नहीं है। ये तो अपने किसानों के हाथ में ही जाएगा ना, कि इसमें ना तो कोई पैसे बढ़ने वाली बात है कि मिसाल के तौर पर अभी आपने जिस तरह बताया है कि ट्रैक्टर जो है वो 8 लाख से 13 लाख का कर दिया गया, या 30 लाख से 34 लाख रुपए का कर दिया गया, तो इसमें तो कोई बढ़ाने वाली बात नहीं है। ये तो ज़मीन है, ज़मीन तो वहीं की वहीं रहेगी। ज़मीन वहीं में रहेगी, उसका क्राइटेरिया क्या बनाएंगे, उसके क्राइटेरिया क्या होगा कि किस इलाके में दे रहे हैं, किस तरह के बंदे को दे रहे हैं, ये भी तो होना चाहिए ना। अब ये दें कि हमारा अगर पढ़ा लिखा किसान या बच्चा या कोई मतलब बेरोज़गार है, वो मेहनत करना चाहता है, उसको मिल जाए तो फिर तो बेहतर है। अगर वो मिले भी उनके मनपसंद बंदों को तो उसका क्या फ़ायदा? मनपसंद बंदों को नहीं मिलना चाहिए जी, या किसान ये मांग रहा है। सर आप बताएं कि इस वक्त किसान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब रोई चैनल का बेहद मशकूर हूँ। हमेशा किसान मज़लूम किसानों की आवाज़ हमेशा हाईलाइट करते हैं। बिल्कुल आपने बात सही की सर। यह जब से ये दो हुकूमत आई है, मैं समझता हूँ कि किसानों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। ना उस बेचारे को कोई मार्केटिंग का रेट सही मिल रहा है, इजनास के ना रेट सही मिल रहे हैं, पेस्टिसाइड के रेट बढ़ गए हैं, खादें महंगी हो गई हैं, और वो बेचारा परेशान है। उसके ना अपने खुद के हालात अच्छे हैं, ना उसकी फसल के हालात अच्छे हैं, ना उसके घर के हालात अच्छे हैं। वो बेचारा बहुत ही परेशान है। मैं समझता हूँ, मुझे 40-45 साल हो गए हैं, काश्तकारी से सर मेरा तल्लक है। ऐसे हालात मैंने आज तक नहीं देखे जो इस वक्त हम जिस हालात से गुजर रहे हैं। तो फिर मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो 2.5 लाख एकड़ की जगह बताई जा रही है कि दी जाएगी, क्या इसे बेहतर नहीं समझते कि ये अब किसानों के लिए, अब तो चले सारी बातें पिछलों की छोड़ दें, या जो भी कुछ पिछली स्कीमें थी उन्हें ख़त्म कर दें, अब नई स्कीम आई है 2.5 लाख एकड़, ये आप नहीं समझते कि बेहतर है? और इससे किसान जो है वो फलेगा फूलेगा और अपनी ज़मीन खुद बनाकर उस पर उगाएगा चीज़ें। सर ये स्कीम तो बहुत अच्छी है। मुझे सर ये बताएं, 2 एकड़ 1 एकड़ 4 एकड़, पहले तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ज़मीन है नहीं, मेरे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में तहसील में अगर कहीं है तो टिब्बे होंगे, गैराबाद होगा। वो 2 एकड़ वाला जो खाने से उसके बेचारे के तो टाइम का खाना नहीं है, वो कैसे मुझे बताएं राना साहब, वो किस तरह वो उस ज़मीन को जाके आबाद करेगा? ये तो टीले पड़े हैं, ये टिब्बे पड़े हैं, ये चोलिस्तान में है। मुझे ये बताएं, शुजाबाद या मुल्तान का आदमी वहाँ पर जाके कैसे आबाद करा 2 एकड़ को, 1 एकड़ को, 4 एकड़ को? ये अपने लोगों को नवाजेंगे? ये तो सब अपने लोगों को नवाज रहे हैं। ये 2.5 लाख एकड़ ज़मीन पहले है कहाँ, और ये किस तरीके से देंगे, मुझे ये बताएं। पूरे पंजाब में 2.5 लाख एकड़ देंगे ना, एक जगह पे तो नहीं है, पूरे पंजाब के अंदर से निकालेंगे 2.5 लाख एकड़। सर मुझे ये बताएं, मेरा मुल्तान से तल्लक है, क्या मैं बखर में या मियाँ वाली में, या मैं जाके सर डेरा इसमाइल खां में ज़मीन आबाद करूँगा? कैसे करूँगा, मुझे आप बताएं। क्या कहने का मकसद क्या है कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको क्या ज़मीन जो है वो रहीम यार खां जाके देंगे? मुल्तान में तो ज़मीन भी नहीं है इनके पास। ज़मीनें अगर पड़ी हैं तो सर इनके पास चोलिस्तान में पड़ी हैं। वो अगर मिलेंगी तो रहीम यार खां जाके मिलेंगी, या वो आपको मरोड़ में मिलेगी, या फोटाबाद में मिलेंगी, या चिश्तिया में मिलेंगी, या कहीं मिलनी है तो मुजफ्फरगढ़ में टीलों में मिलेंगे। मुझे बताएं टीले कैसे वो जाके आबाद करेगा, मुझे ये बताएं।
किसान के लिए तो ये सर एक नाम, वो एक नारा है सर, वो सब्सिडी का एक नारा कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, बाकी ये तो सब्सिडी नहीं मिल रही। मुझे नहीं लगता कि ये सब्सिडी मेरे किसान को मिले, किसी गरीब आदमी को मिले, मुझे नहीं लगता। अच्छा, फिर इसके बाद आप ये बताएं कि मरीम नवाज़ साहिबा को क्या मशवरा देना चाहेंगे, फिर वो क्या करे ऐसा? मैं उसको कहूँगा कि ये मेरिट करें, ये जो आप लाहौर में बैठ के सारी स्कीमें निकाल रहे हैं और वहीं से सब्सिडी दे रहे हैं, अपनी तहसील में, अपने ज़िले में दें और इसको इंसाफ के साथ किसान को दें। मैं आपको यकीन नहीं बताऊँ, मैं प्रोग्रेसिव फार्मर, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना मुझे इसके ज़राई आलात मिले हैं, और जो ज़राई आलात मिले हैं, जो ट्रैक्टर दे रहे हैं, उनकी कीमतें बढ़ा के, टैक्स लगा के वो किसानों को लूटा इन्होंने और अपने बंदों को नवाजा इन्होंने। सर अब गंदम का रेट है, अब वो भी तो देखें ना कि वो कितना ऊपर चढ़ गया है और अब किसान फ़ायदे में नहीं है। सर 2 साल में जो हमारे साथ हुआ है, हमने 2100-2400 में गंदम बेची है, आज गंदम कहाँ है, आज किधर है? हमारे ऊपर तो सर पर्चे हो जाते हैं, FIR हो जाते हैं, AC साहबान आ जाते हैं कि गंदम निकालो। अब गंदम 5000 से ऊपर है, अब कहाँ गया? अब मरियम साहबा कहाँ गई? अब कहाँ गए उनके जो दावे थे? अब तो किसी के ऊपर पर्चा नहीं हो रहा। अब मुझे बताएं ना, गरीब आदमी को जो कहती थी रोटी मिलेगी 10 रुपये में, अब मुझे बताएं 6000 रुपये मन गंदम आटा ले रही है। अब आवाम के साथ क्या हो रहा है? तो फिर मरीम नवाज़ को फिर किस तरीके से क्या करेंगे? मुझे एक बात बताएं, जब कुछ भी नहीं मिल रहा, देखें ये तो अब मैंने एक चीज़ नोट की है कि हुक्मरान कोई भी हो, आवाम उससे खुश नहीं होती। क्या वजह है कि ऐसा हुक्मरान क्या करे कि सबको खुशी मिल जाए? सर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। आप मुझे बताएं ये 2 साल में गंदम के साथ क्या हुआ, काटन के साथ क्या हुआ, मक्की के साथ क्या हुआ, आज मुझे बताएं आलू के साथ क्या हो रहा है? किसान तो बेचारा मर गया, वो किस तरह मुझे। मकई तो इस वक्त 3200 रुपये मन। सर वो मकई थोड़ी कम थी ना, जिसकी वजह से वो हुआ। जब हमारी अभी मक्की आएगी तो वही 1500 रुपये रेट होगा। उसके अखराजात देखें ना, खाद का रेट देखें, उसकी स्प्रे का रेट देखें, उसका जनाब आप बिजली का रेट देखें। किसान तो इस हुकूमत में रुल गया, यकीन करें, उसको तो मार दिया बेचारे को, उसका माशी कत्ल कर दिया है। ठीक हो गया जी। किसान का जी मुआशी कत्ल जो है वो अभी भी किया जा रहा है और इस वक्त किसान जो है वो यही कह रहा है कि हमें हमारा हक जो है वो हमारा हक हमें प्रॉपर तरीके से दें। अभी मज़ीद किसानों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, किसान जो है वो बेचारा रो रहा है कि मरीम नवाज़ जहाँ पर स्कीमें चला रही है वहाँ पर लोग जो हैं, जो नीचे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, अफसरान बैठे हुए हैं या जो दूसरे MP MNA बैठे हुए हैं, वो उन स्कीमों को पूरा नहीं होने दे रहे और वो स्कीमें जो हैं वो इस वक्त किसान के ओरिजिनल लोगों तक, यानी कि जो हकीकी किसान है उस तक नहीं पहुंच रही। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मालिक का करम। आप ये बताएं कि अभी तक जितनी स्कीमें आई हैं उनमें से आपके आसपास के किसान जो हैं वो कितना मुस्तफ़ीद हुए? वो तकरीबन 0% है। तकरीबन 0% का क्या मतलब, या 0% है? तकरीबन 0%, 1 या 2% है। अच्छा। कोई शादर नादर किसी एक काश्तकार को, वो भी बड़े ज़िम्मेदार को, किसी को ट्रैक्टर मिल गया हो तो पता नहीं बकाया, तो तकरीबन किसी को यहाँ पे है ना जी नहीं दिया ट्रैक्टर वगैरह किसी को नहीं दिया गया। तो फिर आप क्या समझते हैं कि किसान जो है वो फिर किस तरीके से खुशहाल हो? क्योंकि देखें अब जितने किसान हैं उन सारों को तो चीज़ें नहीं मिल सकती ना। अब मिसाल के तौर पर 2.5 लाख किसान अगर एक ही जगह पर है तो 2.5 लाख किसान एक खट्टा ही तो 2.5 लाख चीज़ें नहीं दे सकते उन्हें। ये तो यही होगा ना कि 100 किसानों पर एक ट्रैक्टर मिल गया, वो किसान जो है वो आपस में भाईचारे से बांट कर अपने ट्रैक्टर को इस्तेमाल कर ले। इसी तरीके से अब ये जो जगहें दे जा रही हैं 2.5 लाख एकड़, ये भी इसी तरीके से होगी कि यार पूरा एक ख़ानदान है, उसमें से कोई एक गरीब बंदा लिया, उसे 5, 6, 7 एकड़ दे दी कि वो अपना घर को चला ले। ये सर ट्रैक्टर की जो स्कीम कह रहे हैं ना, हमें इन ट्रैक्टर की स्कीम की ज़रूरत नहीं है। फिर किस चीज़ की ज़रूरत है? ज़मीन की ज़रूरत है तो ज़मीन दे रहे हैं। ज़मीन की पहले जो आपने ट्रैक्टर की बात की है ना जी, उसका मैं आपको बता दूं, हमें ट्रैक्टर की स्कीम की ज़रूरत नहीं है। हम छोटे काश्तकार हैं, हमें तो चाहिए, हमें जो बीज हैं, खादें हैं, वो हमें सही रेट पे मिल जाएं। हमें कोई इसका, जैसे आप कह रहे हैं ट्रैक्टर, तो हम किसी का मोल लेके भी है ना जी ज़मीन अपनी काश्त करवा सकते हैं। ट्रैक्टर का एक ज़िम्मेदार के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो आपको 35-40 लाख रुपए का ट्रैक्टर लेगा। एक को मिल गया ट्रैक्टर तो वो हम ट्रैक्टर तो उसका किराए पे लेके या उससे हम ज़मीनें तैयार करवा सकते हैं।
बेसिक जो हमारे प्रॉब्लम है ये जो है खाद है, बीज है, उसके ऊपर हमें जो है सब्सिडी दी जाए। सब्सिडी ना भी दें तो इसको कम से कम जैसे हमारी फसलों के रेट तय करते हैं, इनके भी हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे कि इनके रेटों को ठीक किया जाए। बकाया आप कह रहे हैं कि ये जैसे अभी मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि गंदम काश्त करें, हमने ना चाहते हुए भी गंदम काश्त की है। क्यों की है कि हो सकता है कि हमें अच्छे रेट मिल जाएं, वरना तो हालात जैसे हैं। हमने 2200 रुपये में गंदम बेची है और 6000 रुपये के हमने बैग बीज के लिए परचेज़ किए हैं। DAP की बोरी इस वक्त 15000 रुपये की है। तो आप लोगों को अब ज़मीन नहीं चाहिए, अब आप लोगों को चाहिए कि आपके जो सामान है, यानी कि जो उसमें चीज़ें डलती हैं, जो उसमें दवाइयाँ अद्वियात डलती हैं, खादें डलती हैं, वो सस्ती हो जाए, वो सस्ती हो जाएं। बकाया हमारी फसलों के भी रेट, जैसे ये खादों के, बीज के, इनके रेट तय किए जाते हैं, हमारी फसलों के भी रेट तय किए जाएं, ताकि हमें पता हो कि हमें इस हिसाब से फसलों के रेट मिलने हैं। ज़मीनों का आप कह रहे हैं, ज़मीनों को तो ये बताएं किसको ज़मीनें मिलनी हैं। ये उन्हीं लोगों को मिलनी है जिन लोगों के कब्ज़े में ऑलरेडी ज़मीनें हैं, जिन्होंने काफ़ी तादाद में रकबा जो है ना लीज़ पे लिया हुआ है। उसी को लीगलाइज करने के लिए जैसे स्कीमें निकालते हैं ना, उसको निकाल दिया गया है। बकाया किसी को कुछ नहीं मिलना। यानी ये सिर्फ नाम की स्कीम निकाली गई है। जी, ये नाम की स्कीम निकाली गई है। बाकी आप देख लेंगे, जैसे ये आप ट्रैक्टर का कह रहे हैं ना जी, 100 में से 1 को मिल गया, तो ये भी किसी को नहीं मिलेगा, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। मरीम नवाज साहिबा, ये यकीनी बनाएं, क्योंकि ये लोगों के अंदर इस वक्त ला यकीनी की कैफियत है कि हमें चीज़ें नहीं मिलती। मज़ीद किसानों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? ज़मींदार हैं। कितने एकड़? कोई है 15-18 एकड़। अपना है या मुस्ताजरी? अपना है, अपना। तो अब क्या समझते हैं कि ये जो मरीम नवाज़ ने स्कीम निकाली है, तो ये स्कीम बेहतर नहीं कि एक वो किसान जो कि बेचारा आपकी खेतों के अंदर मजदूरी कर रहा है और उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, और आने वाले वक्त में वो अपनी ही ज़मीन पर, यानी कि गवर्नमेंट की लीज़ हुई ज़मीन पर, जिस पर या तो यूँ समझ लें कि ना होने के बराबर जो है वो उसका किराया होगा, तो ये बेहतर नहीं है एक किसान के लिए? सर जी ये देखें, ये स्कीम तो ठीक है, बेहतर है। बाकी बात ये है कि ये मिलेगा नहीं है ना, हकदार को तो नहीं मिलेगा। ये मगरमच्छ ले जाएंगे, ये जैसे ये MP हैं, इनके भाई हैं दूसरे, ये ले जाएंगे, हमें हकदारों को नहीं मिलेगी। फिर हकदार क्या करे, किस तरीके से आप लोग अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप लोगों के लिए फिर कंप्लेंट सेल भी बनाया गया है, और आपके भाई और किसान भी कहते हैं कि जी कंप्लेंट सेल के अंदर हम शिकायतें भी जमा कराते हैं। सर ये देखें, जो सेल बनाया गया है ना, वो भी हम कॉल करते हैं, नहीं सुनी जाती ना। यही बैठे हैं वही करप्ट बंदे पहले वाले, वही बैठे हैं। हमें इंसाफ मिला जाए, जो भी हमारे किसानों ने मसले मसाइल बताए हैं, इस पे ना तवज्जो की जाए CM। अच्छा, तवज्जो दी जाए जी CM साहिबा। और इसी के साथ साथ और क्या किसान चाहता है, क्योंकि जहाँ पे DAP कम चाहता है, अब उन्होंने पानी के बिजली के मसले को हल करने के लिए सोलर पैनल की स्कीम दी थी, तो उसी लिहाज से ये जो ज़मीन की स्कीम है, ये तो मेरे हिसाब से तो बेहतर है आवाम के लिए, मगर आप ये बताएं कि फिर वो किस तरीके से शफाफियत लाई जा सकती है? सर देखें, ये सोलर वाली स्कीम जो ली गई है ना, दी गई है, यहाँ पे 10 किलोमीटर पे ना किसी को सोलर नहीं दिया गया। 10 किलोमीटर पर? जी 10 किलोमीटर। मुल्तान सैकड़ों मुरब्बे आते हैं 10 किलोमीटर। मुल्तान से यही आता है ना आगे लाड़, तो ये माशाल्लाह लाड़ बड़ा एक बड़ा शहर है, तो इसके हम साथ ही रहते हैं। इस यहाँ पे तो किसी को नहीं दी गई सोलर वाली स्कीम। तो फिर ये बताएं शफाफियत होगी किस तरह? एक किसान, आप एक आम किसान की हैसियत से किस तरह शफाफियत चाहते हैं? क्या पूरे मोज़े के अंदर ला के डालें वो पर्चियाँ और फिर वो निकालें, क्योंकि फिर मोज़े के अंदर से निकालेंगे कहाँ से आप? सर ये देखें, ये जो है ना, ये इसमें महकमे में जो बंदे बैठे हैं ना, ये करप्ट तरीन बंदे हैं। अब सारे बंदे तब्दील करेंगे? सर ये बंदे तब्दील ना करें, ये एक टीम लॉन्च करें, जो टीम है, और वो ना अपनी हर जगह की ना छांट-बीन करे, ये रिश्वतखोरी ये बंद करे। नहीं जी, रिश्वतखोरी का बाज़ार जो है जी वो बंद किया जाए, और किसान जो है वो ये मांग रहा है कि जहाँ पर हम
लोगों के लिए मरीम नवाज़ साहिबा काम कर रही हैं, तो वो इस चीज़ पर बैलेंस चेक ज़रूर रखें कि नीचे अमले तक क्या चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं, क्योंकि अमला जो है वो अपनी जेबें गर्म करने में लगा हुआ। किसान जो है वो ज़ाहिर सी बात है यही चीज़ ही बता रहा है कि ये 2.5 लाख एकड़ पहला सवाल जो है वो ये कर रहा है कि हमें नहीं मिलेगा। अच्छा, अब टीम बनाम सरकार जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा आपके लिए सवाल ये छोड़ कर जा रही है और आपके नीचे बैरोक्रेट के लिए कि वो 2.5 लाख एकड़ जो है वो कहाँ देंगे, किस तरह देंगे। पहले तो ये सवाल है कि क्या आया मुल्तान का बंदा, क्या रहीम यार ख़ान या बहावलपुर जाकर जो है वो काश्त करेगा। और दूसरा सवाल ये आ रहा है कि जो आपके ज़राअत के अमले हैं, वो ज़राअत का अमला जो है वो किस तरीके से आवाम के लिए काम करेगा, क्योंकि उसने अपना ही जेबें गर्म करने का बाज़ार एक अलग लगाया हुआ है। और फिर सिफारिशी टोला है जो कि सिफारिश और उसके ऊपर आकर जो है वो चीज़ें इनसे बटोर लेता है, हुकूमत की सब्सिडियों से ले लेता है और फिर उसके बाद जो हकदार है वो महरूम रहता है। ये कब होगा ये अब वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।